मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हाइफा और शिमाली इसराइल के कई इलाकों में सायरन बज गए। इसराइली हुकाम का तमाम मिसाइल कामयाबी से रोकने का दावा। नेतन्याहू को ट्रंप से राब्ता जवाबी कार्रवाई से आगाह किया। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगर इसराइल ईरान को निशाना बनाने का फैसला करता है तो अमेरिका इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर ट्रंप के मना करने के बावजूद इसराइल की रात के ईरान पर हमले, तेहरान, तबरेज और अस्फहान में जोरदार धमाके। तेहरान का दिफाई सिस्टम एक बार फिर फाल। धमाकों की आवाजें। इसराइल ने तेहरान की मेहराबाद एयरपोर्ट और आशूरा एरोस्पेस यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। तेहरान, अस्फहान और कर्ज में मुतादिद बड़े धमाके सुने गए। इसराइली फौज का कहना था कि इसने मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ईरान ने हमला करके संगीन गलती की। हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमेरिका है। सिफारती अमल खैर यकीनी हो गया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इसराइली इक़दामात को अमेरिकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी नीयत पर पहले ही शक था। मौजूदा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की बराह रास्त जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। हम जंगबंदी के पाबंद थे। इसराइल ने खिलाफ वर्जी की। जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका की प्लानिंग है। सरबराह IAEA खित्ते की हकीकी सूरत हाल को नजरअंदाज कर रहे हैं। राफेल ग्रोसी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर आलमी इदारा सियासी बयान अख्तियार करेगा तो उसकी साख मुतासिर होगी। इसराइल 3 साल से गजा पर हमले कर रहा है। मिस्र ने कोई आवाज नहीं उठाई। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए तैयार है। ईरान के हमलों ने मुज़ाकरात की ख्वाहिश को नहीं बदला। मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे और अब ये सब कुछ हो गया। अगर डील नाकाम हुई तो ईरान के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन पर गौर करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान के साथ हतमी डील के बहुत करीब हैं। जो कुछ अब हो रहा है मैं नहीं चाहता कि इसे उड़ा दिया जाए। नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इसराइल की जानिब से बैरूत पर हमले से खुश नहीं। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 47 साल से चल रहा है। ईरान को मशवरा दूंगा, आपने अपने मिसाइल दाग दिए, बस इतना काफी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने फ्रांसीसी और कतरी वज़राए ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की। इसराइल के खिलाफ ईरान के रद्द-ए-अमल और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की गई। सऊदी अरब और कतरी वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यमन के हौसियों का इसराइल और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ बहर अहमर में मुकम्मल नाकाबंदी का ऐलान। हौसी तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने कहा कि अब अमेरिका और इसराइल और इत्तेहादियों को किसी भी बहरी हरकत को जायज़ अस्करी हदफ माना जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी ने 9 हलकों में मैदान मार लिया। 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 3 सीटें नून लीग और 1 वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। 24 में से 18 नशिस्तों का रिजल्ट आ गया। GB1 गिलगित से PP के उम्मीदवार अमजद हुसैन 10,882 वोट लेकर जीत गए। GB2 गिलगित से नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान 11,204 वोट लेकर कामयाब। GB3 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7853 वोट लेकर कामयाब। GB4 से PP के उम्मीदवार मोहम्मद अली 7670 वोट लेकर कामयाब हुए। GB5 से PP उम्मीदवार जुल्फकार अली मुराद 2628 वोट लेकर फाते करार। GB6 हुंजा से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6360 वोट लेकर जीत के हैं। GB7 से PP उम्मीदवार सैयद तौकीर मैदी 4337 वोट लेकर कामयाब। GB8 से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद काजिम 10,574 वोट लेकर फाते करार पाए। GB9 से PP उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद 6,314 वोट लेकर जीत गए। GB10 से PP उम्मीदवार नासिर अली मकबून 6639 वोट लेकर जीत गए। PP11 से PP उम्मीदवार इकबाल हुसैन 6,141 वोट लेकर कामयाब। GB12 से PP उम्मीदवार इमरान नदीम 12,179 वोट लेकर जीत गए। GB16 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 6,664 वोट लेकर कामयाब। GB18 दियामर से नून लीग के किफ़ायतुर रहमान 5521 वोट लेकर जीत गए हैं। GB19 से PP उम्मीदवार सैयद जलाल अली शाह 9,613 वोट लेकर जीत गए। GB22 से नून लीगी उम्मीदवार इब्राहिम सनाई 10,136 वोट लेकर जीत गए। GB23 से आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली 12,117 वोट लेकर कामयाब।
इलेक्शन में कामयाबी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न, भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। हाफिज हफीजुर रहमान की कामयाबी पर नून लीग के कारकुनों का जश्न, नारेबाजी। नून लीग उम्मीदवार को कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। GBA 12 शिगर में PP के उम्मीदवार इमरान नदीम के हामियों का जश्न, PP के हक में नारेबाजी। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान। कहा कि मैं अवाम का उनके एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जयालों को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चिल्लास में इंतखाबी नताइज रोकने पर हंगामा, रिजल्ट रोकने के खिलाफ एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस के मुश्तरक मुजाहिरीन को मुश्तरक करने के लिए हवाई फायरिंग। चिल्लास मैदान जंग बन गया। नताइज के तनाज़े पर हालात कशीदा। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तलब। GBA 15 दियामर में भी PP और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों ने धांधली के खिलाफ सिद्दीक अकबर चौक पर एहतजाज किया। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की तजवीज़ को सुना। कहा कि मैं मामले पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी गई। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अवान सदर में बड़ी बैठक आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर सरदारी से मुलाकात तय पा गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ारत ख़जाना के हुकाम बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान भी मुलाकात में मौजूद होंगे। दोनों जमातों के दरमियान बजट समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत होगी। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। हुकूमत को रिलीफ इकदाम पर IMF की मंजूरी का इंतजार। सुपर टैक्स में 2% कमी। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की भी तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बजट में बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर गौर। सोलर पैनल्स, हाइब्रिड गाड़ियों और तकरीबन 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर GST को बढ़ाकर 18% तक करने पर बातचीत जारी। हुकूमत की माहौल दोस्त और तवानाई बचत के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST की शरह को कम रखने की तजवीज़। IMF के साथ माली साल 2026-27 के लिए टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपये कर दिया गया। आदाद शुमार का जोड़ तोड़ करना हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। बार बार मैके से पैसे मंगवाने और तशद्दुद करने पर शोहर को कत्ल करने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमा की उम्र कैद की सजा 14 साल कैद में तब्दील कर दी। वकील सफाई ने कहा कि मुजरिमा 2016 से जेल में है। 10 साल कैद की सजा काट चुकी। इज्जत को खतरा था जिस पर रद्द-ए-अमल किया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि 4 बच्चे पैदा कर लिए फिर भी इज्जत को खतरा था। उमूमन शोहर बीवी को कत्ल करता है। ये पहला केस देखा है जिसमें बीवी ने शोहर को कत्ल किया। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने